राधे राधे भक्तों, सफला एकादशी कोई सामान्य एकादशी नहीं है। आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, 14 या 15 दिसंबर को। आपके ये सभी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। साथ ही 3 ऐसे गुप्त उपाय जानने को मिलेंगे, जो अगर आपने इस सफला एकादशी के दिन कर लिए, धन धान्य से कभी वंचित नहीं रहोगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधी जानकारी किसी काम की नहीं। तो आइए भक्तों, जानते हैं इस बेहद खास एकादशी के बारे में, जिसका नाम है सफला एकादशी। ये एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस साल 2025 में ये 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। सफला शब्द का अर्थ ही है सफलता, और इस दिन का व्रत रखने से जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखिए भक्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई समृद्धि चाहता है, हर कोई सफलता की ओर दौड़ रहा है, लेकिन कई बार हमारे सारे प्रयासों के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती। कभी व्यापार में घाटा होता है, तो कभी नौकरी में परेशानियां आती हैं, कभी घर में अशांति रहती है, तो कभी आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ये एकादशी न केवल हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। प्रेमानंद जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। महाराज जी कहते हैं कि हमें अपनी क्रियाओं और पदार्थों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान हैं, तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और हम निर्विकार हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सफला एकादशी के 3 अचूक उपाय, जो आपको मालामाल बना सकते हैं। पहला उपाय है गन्ने के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक। इस दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद अपने पूजा स्थल को शुद्ध करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, फिर शुद्ध गन्ने का रस लेकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह उपाय बेहद शक्तिशाली है। गन्ने की मिठास की तरह ही आपके जीवन में मिठास और समृद्धि का आगमन होता है। इस उपाय से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। दूसरा उपाय है एकाक्षी नारियल और हल्दी का प्रयोग। एकाक्षी नारियल वह नारियल होता है जिसमें केवल एक आंख होती है। यह बहुत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। साथ ही पूजा में हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ भी चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद एकाक्षी नारियल और हल्दी की गांठ को लाल वस्त्र में लपेट लें और अपनी तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं वहां स्थापित कर दें। यह उपाय मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इससे धन में निरंतर वृद्धि होती है। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और व्यापार में लगातार तरक्की होती रहेगी। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण उपाय है तुलसी जी की पूजा और प्रदक्षिणा। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। सफला एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, फिर श्रद्धा पूर्वक 11 बार तुलसी जी की प्रदक्षिणा करें। प्रत्येक प्रदक्षिणा के समय भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। यह उपाय घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। साथ ही आर्थिक स्थिरता भी मिलती है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। अब सवाल यह है कि व्रत कैसे रखें।
सफला एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना सबसे उत्तम माना गया है। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं रख सकते वे फलाहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अनाज, दाल, चावल आदि का सेवन बिल्कुल वर्जित है। साथ ही प्याज, लहसुन और मांसाहार से भी परहेज करना आवश्यक है। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से 9:11 के बीच व्रत खोला जा सकता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि व्रत का असली उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का मतलब है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपने मन को शुद्ध करना। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। हमारी भक्ति में एकाग्रता आती है। इसलिए व्रत के दिन अधिक से अधिक समय भगवान के स्मरण में बिताना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। प्रेमानंद जी महाराज जी का एक बहुत सुंदर उपदेश है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, भगवान अवश्य मिलेंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। सभी दोषों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। भौतिक भोगों से निराशा ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के प्रति आशावान रहना अति आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं कि जो भी परिस्थिति चल रही है उसका परिवर्तन करके रहना चाहिए। ये दृढ़ संकल्प ही हमें सफलता दिलाता है। एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है। यह व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। विशेष रूप से सफला एकादशी का व्रत तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नष्टकाल महिमा, इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पूजा विधि क्या होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, फूल, फल, तुलसी दल अर्पित करें, चंदन, रोली, कुमकुम से भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को भोग लगाएं, फिर आरती उतारें, विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें, पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करते रहें, शाम को फिर से आरती करें। इस प्रकार पूरे दिन भक्ति भाव में रहें। महाराज जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। लेकिन यह भी सत्य है कि भगवान अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य अपनी क्रियाओं को भगवान को समर्पित कर देता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। सफला एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन अनाज का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करना, ये सब पुण्य कार्य हैं। जो व्यक्ति दान करता है भगवान उसे कई गुना अधिक देते हैं। दान से हमारे पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं और जीवन में शुभता आती है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य दान करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वह है मन की शुद्धता। देखिए दोस्तों, बाहरी पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन असली पूजा तो मन की शुद्धता है। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है, यदि हम किसी से द्वेष रखते हैं, यदि हम ईर्ष्या करते हैं, तो हमारी पूजा व्यर्थ है। इसलिए पहले अपने मन को शुद्ध करें, सबके प्रति प्रेम भाव रखें, क्षमा का भाव रखें, तभी हमारी भक्ति सफल होगी और भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। महाराज जी बहुत सुंदर शब्दों में समझाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो कर्म हम करते हैं
उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो सुख मिलेगा, यदि बुरे कर्म किए हैं तो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हर समय सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। तभी हम सच्ची समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन एक और विशेष उपाय है, दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसे पीतल के पात्र में रखें, उसमें गंगा जल और केसर मिलाएं, फिर इस जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद शंख को पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। यह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। दक्षिणावर्ती शंख बहुत दुर्लभ होता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है, हमें भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। और भगवान की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका है भक्ति। जब हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, जब हम व्रत उपवास रखते हैं, तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। सफला एकादशी का व्रत हमें यही अवसर देता है कि हम भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस सफला एकादशी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। जो 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं उन्हें अवश्य करें, व्रत रखें, पूजा करें, दान करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शुद्ध रखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में निश्चित रूप से समृद्धि, सफलता और खुशहाली आएगी। आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आप मालामाल बन जाएंगे। भगवान विष्णु की जय। राधे राधे।